Welcome back to the channel. Welcome back to the Python Oops course 2 and this is the day 13. और हाँ, हमने लास्ट डे 12 पे हमारा इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स, उसके यूजेस सबके सिंगल पढ़े थे और वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हमारा नया oops का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर इनहेरिटेंस पढ़ना है तो वो वीडियोस देख लेना। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल लफ्जों में समझाती हूँ आपको। देखो, एक इंसान है और एक इंसान है, वो पैदा हुआ, राइट? पैदा होता है तो वो किसी का बेटा होता है, ठीक है? और वही सेम इंसान जब वो शादी करता है, राइट, जब उसकी वो सेम इंसान जब शादी होती है तो किसी का पति बन जाता है, राइट? और जब उसके बच्चे होते हैं तो वो किसी का पिता बन जाता है, और वो सेम इंसान किसी का भाई भी हो सकता है, राइट? अब आप बोलोगे मैम इतनी मतलब क्यों पहले आप जा रहे हो, तो जरूरी है, जरा समझो। देखो, इंसान सेम है, मैं क्या कह रही हूँ कि जो इंसान है वो सेम है। इंसान क्या है? सेम है, पर वो अलग अलग रोल निभा रहा है अलग अलग सिचुएशन पे और अलग अलग इंसान के लिए। किसी के लिए वो बेटा है, किसी के लिए पति है, किसी के लिए भाई है और किसी के लिए पिता है। और अगर वो जॉब करता है तो भाई उसके बॉस के लिए वो क्या है? उसके बॉस के लिए है वो एम्प्लॉय। मतलब अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग रोल निभाना सेम चीज का, सेम चीज का, सेम पर्सन का, सेम मेथड का अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल निभाना सेम इंसान का, उसे ही आप क्या कहते हो? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हो। अब अगर मैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अगर मैं बात करूं साउंड की, या फिर एक काम करते हैं, साउंड में भी स्पीक नाम के मेथड ले लेते हैं, ठीक है? अगर वो मेथड में ड्राइव करती हूँ डॉग में, राइट, तो डॉग क्या करता है भाई? बाग करता है। वो बाग करेगा, बोल तो वो भी रहा है ना, उसका बोलने का तरीका क्या है? बार्किंग है। वैसे ही अगर वो मैंने डक में ड्राइव कर ली तो डक क्या करती है? क्वैक करती है भाई, उसका तरीका वो है। वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर? बर्ड में तो क्या कहते हैं, हाँ, स्प्रिंकल करती है। वैसे ही कैट क्या करती है? म्याऊ करती है। तो जहां जहां जा रहा है वहां पर चीजें अलग हो जाते हैं। और अगर इंसान में कर लो तो फिर यहाँ पर डिपेंड कर जाता है कि इंसान कितनी लैंग्वेजेस बोल सकता है, राइट? अगर वो एक लैंग्वेज बोल सकता है तो वो उसकी नेटिव लैंग्वेज बोलेगा। नेटिव का मतलब होता है किसी की अपनी नेटिव लैंग्वेज, हिंदी हो गई, किसी की उर्दू की, किसी की बहुत सही होती है ना, तमिल, महाराष्ट्रियन। ओके, सो दिस इज डिपेंड ऑन आप किस क्लास में उस मेथड को ड्राइव कर रहे हो, उसके हिसाब से उसके अंदर का डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन नेम क्या होगा? सेम चीज हो रही है लेकिन डिफरेंट वेज में। इसे ही बोलते हो आप पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलो अब इसका एक एग्जांपल देख लो, कितनी अच्छी मैंने इमेज ली है। स्टीयरिंग व्हील है, एक सेम स्टीयरिंग व्हील क्या काम करती है? ड्राइव करने का। कार में तो कार की स्टीयरिंग व्हील हो जाएगी, जीप में जीप की। भाई इस तरह से अलग अलग जगह, ऑटो में, रिक्शा में, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से स्टीयरिंग व्हील काम करती है। ऑटो में तो होती नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ऑटो रिक्शा में नहीं होती है, बस में अलग तरीके से। पर है तो बस की स्टीयरिंग व्हील कहला रही है, कार में कार की स्टीयरिंग व्हील कहला रही है। स्टीयरिंग व्हील तो स्टीयरिंग व्हील है, सिंपल। इस तरह से वन इंटरफेस और मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, एक इंटरफेस का होना और उसका अलग अलग तरीके से काम करना, ठीक है, उसी को आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हो। पर एक आपको अच्छी सी डेफिनेशन दे देते हैं आप एग्जाम में लिखा। पॉलीमॉर्फिज्म देखो, एक ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, वहां से ड्राइव हुआ है, जिसमें पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी मीन्स होता है, और मॉर्फ का मीन्स होता है क्या? फॉर्म। इस तरह से बना मिलकर पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ मैनी फॉर्म्स। अब देखो, मैनी फॉर्म्स तो हो गया, लेकिन आप इसको कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हो वो समझो। मैनी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस, अब ये डिपेंड किस पे करता है कि आप उनको कैसे यूज करना चाहते हो और किस तरह से उनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है? इतना समझ आया? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बहुत जरूरी है, कि इट रिफर्स टू द यूज ऑफ अ सिंगल टाइप एंटिटी। सिंगल टाइप एंटिटी का मतलब क्या होता है? मेथड हो गया, यहाँ पर सिंगल टाइप एंटिटी होती है। ऑपरेटर्स हो गया, अब ऑपरेटर कैसा हुआ मैं आपको बताती हूँ, और ऑब्जेक्ट हो गया, आगे पढ़ेंगे उसके लिए, है ना? थोड़ा सब्र रखो।
अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या डिफरेंट टाइप इन डिफरेंट सिनेरियो, एक सेम चीज डिफरेंट तरीके से काम करेगी, एक्शन करेगी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। तो इससे क्या होता है भाई, इससे क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि देखो अगर आपने एक सन क्लास बना ली तो सन में वो इंसान अलग काम करेगा, वो अपने बच्चे के लिए काम करेगा, सॉरी सॉरी अपने पेरेंट्स के लिए काम करेगा। पर अगर हस्बैंड क्लास बना ली तो वो अपने वाइफ के लिए काम करेगा, तो उसमें वाइफ की ड्यूटीज आ जाएंगी, वाइफ के लिए जो ड्यूटीज है वो निभाएगा। और पिता बनाया तो भैया बच्चों के लिए जो ड्यूटीज है वो निभाएगा, वो पूरी करेगा। और एम्प्लॉय बनाया तो भैया फिर प्रोजेक्ट संभालेगा ना, ऑफिस में जो काम है वो करेगा। और भाई बनाया तो बहन की रक्षा करना, बहन के लिए जो काम है वो करेगा। इस तरह से आप अलग अलग क्लास में उसको ड्राइव करके उस एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को ड्राइव करके अलग अलग तरीके से बिहेव कर पा रहे हो। ठीक है, एक इंसान डिफरेंट तरीके से बिहेव कर पा रहा है, एक चीज डिफरेंट तरीके से बिहेव कर पा रही है, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बहुत अच्छे अच्छे हैं। सबसे पहले कोड को फ्लेक्सिबल बनाना। अब देखो आपने ना एक एरिया नाम का क्लास बना लिया जिसमें एक कोई से भी रेक्टेंगल क्लास में, पर अगर सर्कल में एरिया निकालोगे तो उसके अंदर रेडियस लगती है, और अगर आप ट्राइंगल में निकालोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला लगेगा। मतलब क्या, तो क्या अलग अलग, अब क्योंकि आपने ड्राइव कर लिया है, ठीक है, शेप नाम की क्लास से दोनों के दोनों को, किसको, सर्कल को भी ड्राइव कर लिया आपने, ट्राइंगल को भी ड्राइव कर लिया शेप नाम की मेथड से, और शेप में था एरिया। तो आप क्या करोगे, उस मेथड को ओवरराइड कर दोगे, उस मेथड की सेम मेथड बनाओगे शेप में भी और सर्कल में भी, और सेम मेथड बनाओगे आप ट्राइंगल में भी। बस क्या होगा, उसके अंदर का मटेरियल चेंज हो जाएगा। उसी चीज को आप क्या बोल रहे हो, कोड को फ्लेक्सिबल बनाना है यहाँ पर आपको। नहीं तो आप, अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो आपको क्या करना पड़ता है, अरे यार वो तो क्लास में बन गया ऑलरेडी शेप में है, तो मुझे इसका नाम कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, ट्रायंगल डैश शेप, सर्कल डैश शेप, ऐसा नहीं ना, कितना प्रॉब्लम हो जाता है फिर। और कोड फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई और साथ साथ में कोड क्या कहते हैं उसको, लाइन ऑफ कोड भी कम हो गया, रिड्यूस हो गया। अब आता है सेम इंटरफेस होता है। देखो सेम नेम था मेथड का, डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है, वो सर्कल में जाकर सर्कल का रेडियस से कैलकुलेट कर रहा है, और एरिया और ट्राइंगल में जाकर अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। इजी एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्राम। देखो एक नाम से एक ही ऑब्जेक्ट में हम शेप बस कॉल करेंगे। अगर हमने सर्कल के ऑब्जेक्ट के साथ शेप कॉल करा तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमने ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट के साथ कैलकुलेट करा, सॉरी कॉल करा, किसको कॉल करा हमने, एरिया नाम के मेथड को, तो किसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ट्राइंगल का। तो क्या हुआ, इजी एक्सटेंशन हो रहा है ना प्रोग्राम का। अब आता है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, इजी हो जाती है। ये मॉडलिंग ही तो कर रहे हैं हम, चीजों को कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। तो कनेक्शन बहुत ज्यादा, कनेक्टिविटी इजी हो जाती है। अब आता है आपका एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, वही कोड यूजेबिलिटी आ रही है। देखो यूजर्स और एडवांटेजेस को एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब क्या कि एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो आप क्या यूजर्स, और यूजर्स में एडवांटेजेस भी डाल सकते हो। क्लीन और रीडेबल कोड, इजी से कोड आप रीड कर पाओगे, इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा बंदे को, उसको पता है कि हाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, सर्कल का, तो सर्कल का कैलकुलेट हो रहा है एरिया। इजी मेंटेनेंस से मेंटेन करना इजी हो जा रहा है। सपोर्ट करता है डायनेमिक बिहेवियर को। मतलब क्या, बिहेवियर डिपेंड कर गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे कि किसका ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका मेथड कॉल करेगा। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या, हर चीज की लिमिटेशन होती है। तो सबसे पहले डिबगिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपने देखो ऑब्जेक्ट डॉट एरिया करके कॉल कर लिया तो पहले आपको देखना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट किसका है, ढूंढोगे, फिर उसके बाद में आप पता करोगे अच्छा हाँ वहां से वहां जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट उसका है, सर्कल का है, फिर वहां से रेडियस गया, अच्छा हाँ हाँ हाँ, मतलब सर्कल के अंदर जो उसने शेप मेथड है वो वाला कॉल हो रहा है। तो डिबगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओवर यूज से कोड कंफ्यूज हो सकता है, लिखने के लिए समझना थोड़ा हार्ड है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। पर देखो मैं समझा रही हूँ और आपको समझ आ रहा है, ठीक है। एक टाइप होता है आपका क्या, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में दो चीजें आ जाती है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग आ जाता है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाता है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा टाइप होता है रन टाइम। रन टाइम में आता है वर्चुअल फंक्शंस। तो अभी हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले समझो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। ये डायरेक्टली, देखो एक चीज याद रखना कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है पाइथन, इतना याद रखो। पर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है जहां डिटरमाइंड होता है कब कंपाइल टाइम के
कंपाइल टाइम पे डिटरमाइंड होता है कि मेथड और ऑपरेटर किस तरह से काम करेगा। कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, जब प्रोग्राम कंपाइल होने के लिए रेडी हो जाता है उस टाइम पे, रन टाइम पे नहीं। कंपाइल होता है पहले, फिर उसके बाद रन होता है ना, राइट। तो जब इंटरप्रेटर होगा, कंपाइल होगा, तभी ये डिसाइड कर लेगा कि मेथड और ऑपरेटर किस तरह से काम करेगा। अब देखो क्या बोला मैंने, इट इज डिटरमाइंड एट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक तो चीज ये हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई, दिस कैन बी अचीव बाय, किस किस चीज से अचीव कर सकते हो आप, ऑपरेटर से और मेथड ओवरलोडिंग से। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है ये बताते हैं आपको। और मेथड ओवरलोडिंग है जो, वो भी डायरेक्टली भाई ये सपोर्ट नहीं करता है पाइथन, पर आप इसको किस तरह से हासिल कर सकते हो, इनडायरेक्टली तरीके से, बाय सेटिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसको बाद में देखेंगे, पहले समझो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, वही बिहेवियर, आपका कोड कंपाइल होकर तैयार हो गया, रन होने के लिए तैयार है, अब रन होगा तब डिसाइड होगा मेथड का बिहेवियर कि अब वो किस तरह से बिहेव करेगी। और रन टाइम पे क्या होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये याद रखना। ठीक है, देन इट इज टर्म्ड एज, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला गया है। इसी को डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फॉलो करता है मेथड ओवरराइडिंग को। मेथड ओवरराइडिंग में डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास की मेथड कॉल होगी। ठीक है, इस तरह से। हाँ जी, कहां पर है हम, अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑपरेटर। पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑपरेटर मतलब देखो, ये बहुत इजी है, मैं आपको है ना उस पे करके दिखाती हूँ, कोड, वीएस कोड पे करके दिखते हैं इसको, पाइथन पे फॉलो करता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल प्लस, अगर आपने दो नंबर को प्लस करा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 5 को आपने प्लस करा किससे, 6 से, तो 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है, 11 आ जाएगा। पर अगर आपने दो स्ट्रिंग को करा, हेलो नहीं सॉरी एच प्लस ओ को आपने ऐसे करके प्लस करा, तो यहाँ क्या आंसर आएगा भाई, यहाँ आंसर आएगा आपका एच ओ हो, राइट। इतना समझो। तो ये डिपेंड कर रहा है कि ऑपरेटर किस तरह से काम करेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके डेटा टाइप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हाँ जी, तो क्या बोला मैंने कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डेटा टाइप पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है। अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो उसने प्लस कर दिया, और अगर डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो उसने कॉन्केट कर दिया। कॉन्केट करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना, आपस में अटैच करना। तो इसी टाइप के जो ऑपरेटर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेटर होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। और ये किसके अंडर आता है, ये आता है कंपाइल टाइम के अंडर आता है ना, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर आता है। ठीक है, अब समझो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग सॉरी, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इससे ये देखो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर। अब मैं इसको करके दिखाऊंगी आपको, पहले समझो ये कि there are some function in the Python which are compatible to run with multiple data। समझो इसको कि अगर मैंने लेन फंक्शन को, ये जो लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है लेंथ को किसी भी डेटा टाइप की, राइट। ये लेन फंक्शन काउंट करता है, इतना समझ आया। चलो अब दूसरी चीज समझो कि अगर मैंने इस लेन फंक्शन को, ये जो मेरा लेन फंक्शन है, इसके अंदर इसके साथ मैंने क्या यूज करा, इसके साथ अगर मैंने स्ट्रिंग यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ स्ट्रिंग यूज कर लिया, और स्ट्रिंग कैसे यूज करा, एच ई एल एल ओ, ये स्ट्रिंग यूज कर लिया। अब सेम लेन फंक्शन के साथ मैंने यूज करा, मैंने इसको इसके अंदर क्या पास करवा दी, लिस्ट पास करवा दी। ठीक है, याद रखना। और उस सेम लेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या पास करवाया, इस बार डिक्शनरी पास करवाया। अब लेन फंक्शन बिहेव करेगा किसके अकॉर्डिंग, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। स्ट्रिंग में वो इस तरह से काउंट कर देगा 1 2 3 4 5, और अगर स्ट्रिंग ऐसे दे रहा, और अगर लिस्ट में ये ऐसे है कि हेलो, एक बार एक एलिमेंट बन गया, फिर उसके बाद नेहा एक एलिमेंट बन गया, फिर उसके बाद 1 एक एलिमेंट बन गया, तो 3 रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट में।
और अगर वो डिक्शनरी में है नेम इक्वल्स टू नेहा, नेम नेहा और एज 21, तो यहाँ पर फिर डिक्शनरी में क्या देगा, वो 2 एलिमेंट देगा। ठीक है, तो जो लेन फंक्शन का बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड कर गया कि आप उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पास कर रहे हो। तो यही होता है आपका फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये कंपैटिबल होता है मल्टीपल डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग, और डिसाइड कौन करता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि लेन फंक्शन रन करेगा तो क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, ये था आपका फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। अब आता है आपका मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग में मैं आपको सबसे पहले चीज समझाऊंगी कि मेथड ओवरलोडिंग की जब बात करते हैं तो इसमें जो क्लास होती है सिंगल एक क्लास रहती है, वन क्लास रहती है। ठीक है, पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर फंक्शन के अंदर जो रहेंगे पैरामीटर डिफरेंट रहेंगे, याद रखना। मेथड्स जो होती हैं कैन बी सेम नेम। ठीक है, ये होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग में। अब अगर आप मेथड ओवरराइडिंग में बात करोगे तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होगा भाई, एटलीस्ट 2 मेथड होना चाहिए, 2 क्लासेस होना चाहिए, सॉरी 2 क्लासेस होना चाहिए, और 2 और मोर क्लासेस के बीच में होता है ये। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सेम मेथड होता है, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए, किसी भी टाइप का इनहेरिटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। इतना समझ आया। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपका सॉरी, ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर, कौन से ऑब्जेक्ट ने कॉल करा है तो उस क्लास की मेथड को ये प्रिंट करवाएगा। इतना समझ आया। इसमें सेम पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये भी है। अब देखो इतना हो गया आपका। अब इससे ज्यादा अगर मैं आपको थ्योरी से भरूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। अब करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, आई थिंक दिख रहा है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये आपने हमसे यूं ही चूज करा, उसमें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हेलो। ओके, ये इसको भी कर देते हैं ऐसा, हेलो लिखा, प्लस लगाया बीच में, यहाँ पर लिख दिया मैंने नेहा, हेलो नेहा। ओके, एक चीज ये डाल दी मैंने। अब नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं 3 + 7 लिखा रही हूँ। ठीक है, अब चलो रन करके देखते हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ क्या आया, हेलो नेहा आया, यहाँ पर कॉन्केनेट कर दिया, आपस में जोड़ दिया स्ट्रिंग को, और यहाँ पे क्या कर दिया उसने, प्लस कर दिया। यहाँ पर उसने एज एन एडिशन ऑपरेटर का यूज करा है, और यहाँ पर उसने क्या करा है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का काम करा है। दैट इज द डिफरेंट। ओके, तो देखो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसके लिए मैंने एक नेम ले लिया है, तो नाम ले लेते हैं राजेश। ओके, राजेश नाम ले लेते हैं, और फिर उसके बाद एक लिस्ट बना लेते हैं। और लिस्ट आप लिस्ट कीवर्ड से नहीं बना सकते। ठीक है, लिस्ट के अंदर रख लेते हैं 1 2, और यहाँ पर रख दिया मैंने एक नेम जिया, जिया जिया। ओके, फिर उसके बाद एक मैंने ले लिया नूर, और फिर एक मैंने ले लिया क्या, ईमेल एड्रेस 123 जो भी लिखते हैं यार, gmail.com। ठीक है, अब ये मैंने एक लिस्ट बना ली। अब मैं बना रही हूँ एक डिक्शनरी, तो डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी बना लेते हैं। और डिक्शनरी किस बनती है, ऐसे बनती है। यहाँ पर हमने लिख लिया एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं भाई। तो कैसे बनाते हो आप, इस तरह से, ये लीजिए, ये बन गया आपका नेम नाम का वेरिएबल। अब इसके अंदर नेम भी डाल देते हैं, तो नेम डाल देते हैं दीपक। कहाँ से आ रहे हैं आज मेरे पास नेम। ओके, यहाँ पर अब हम एज ले लेते हैं, तो एज डाल देते हैं
25, ठीक है। अब ये डिक्शनरी बन गई है। अब उसके बाद हम यूज करने वाले हैं क्या, लैन फंक्शन। लैन फंक्शन लिया, उसमें मैंने सबसे पहले पास करा आपको क्या पास करा, नेम पास करा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक और चीज ले ली, फिर से लैन फंक्शन लिया और यहाँ पर पास कर देते हैं हम लिस्ट। लिस्ट क्या थी मेरी, लिस्ट 1 थी। अब यहाँ पर मैंने फिर से एक बार लिया और यहाँ पर पास कर देते हैं लेन फंक्शन में डिक्ट। अब आपको पता कैसे चलेगा कि डिक्शनरी है, तो यहाँ पर ना हम लिख भी देते हैं, क्या लिख देते हैं, स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, लिस्ट के लिए और यहाँ पर भी लिख देते हैं डिक्शनरी के लिए। पूरा डिक्शनरी नहीं लिखूंगी, मैं बहुत आलसी हूँ। चलो अब देखते हैं। देखो स्ट्रिंग में उसने क्या बोला, 6 लेंथ है, लिस्ट में उसने क्या बोला, 5 है, और डिक्शनरी में क्या बोला, 2। ऐसा क्यों बोला उसने, तो देखो यहाँ पे गिनो, R1 2 3 4 5 6। तो राजेश के अंदर राजेश टोटल कितने वर्ड का था, टोटल कितने लेटर्स का वर्ड था, 6 लेटर्स का। लिस्ट में आप गिनो तो इसको 1 गिना उसने, 2, फिर उसके बाद उसने क्या करा, जिया को पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग को 1, तीसरा, ये चौथा और ईमेल आईडी को 5वां एलिमेंट बोला, इसलिए यहां पर क्या आया आपका 5 आ गया। एज इट इज कितने पेयर गिना उसने, पेयर वाइज डिक्शनरी में कैलकुलेट करा, फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट। समझ में आ रहा है आपको, ये डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर, डिपेंड कर जाता है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, दैट इज फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें बिल्ट इन फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो हमें करना है दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। तो देखो मैंने एक क्लास बना ली, क्लास बना लेते हैं एडिशन नाम की क्लास, ओके। अब क्लास के अंदर एक मेथड बना लेते हैं, तो मेथड बना ली मैंने डेफ मल्ट नाम की मेथड बना ली, एक सेल्फ कीवर्ड ले लिया, एक एक्स ले लिया और मैं क्या करें, y को दे दी एक वैल्यू, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझाऊंगी, अभी सिर्फ देखिए, प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट कर पाएंगे हम, x प्लस वाई, सॉरी मल्टीपल नाम रखा है ना, x मल्टीप्लाई y, ठीक है, इतना समझ आया। यहाँ पे बनाया हमने, बाहर आ जाओ, क्या कर लिया हमने, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, obj1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। और किसका बना रहे हैं हम, यही हमारी एडिशन वाली क्लास का, ठीक है। अब इस obj1 से डॉट करके हमने मल नाम की मेथड को कॉल कर। अब इस मेथड में मैंने बस x की वैल्यू डाल दी, दैट इज 12, मैं y की वैल्यू नहीं डाल रही हूँ। वैसे ही obj2 नाम की मेथड, obj1 से मैंने एक बार और मल्टीपल नाम की मेथड को कॉल करा और इसके अंदर मैंने डाला क्या, 2 and 3। अब मैंने इससे डाला है, यहाँ पर आप बोलोगे y की, तो ऑलरेडी आपने पैरामीटर में वैल्यू दे रखी है, तो देखो अभी ध्यान से सुनो जरा, रुको जरा। तो देखो पहले में दिया उसने 12, दूसरे में दिया उसने 6, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर जब आपने फर्स्ट टाइम कॉल करा तो उसने 12 क्यों रिटर्न करा आपको, क्योंकि y की वैल्यू क्या दी थी, 1। तो यहाँ पर उसने क्या करा कि बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू को यूज कर लिया। आपने x की वैल्यू 12 दी, 12 मल्टीप्लाई उसने करा 1, तो यहाँ पर उसने आपको रिटर्न कर दिया क्या, 12 रिटर्न कर दिया, ठीक है। इस तरह से बाय डिफॉल्ट कब यूज करेगा, जब आप y की वैल्यू नहीं दोगे। ये हमने हासिल करा क्या, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जहां पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट रहती है, सेम मेथड को कॉल करते हो आप, ठीक है। मेथड का नेम सेम होता है और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट रहती है। तो देखो इसमें अभी आर्ग्यूमेंट आपने 1 दी है और यहाँ पर 2 दी है, क्योंकि ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता था, हमने डायरेक्टली ले लिया बाय डिफॉल्ट 1 डालकर, y की वैल्यू डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मतलब डिफाइन करके। और जब मैंने y की वैल्यू 3 दी तो उसने क्या करा, देखो क्या करा उसने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो क्या हो गया आंसर, 2 3 6, 2 3 6 आया, आ गया। इस तरह से उसने काम करा, याद रखना ये था आपका मेथड ओवरलोडिंग। डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली आप by setting the parameter values by default
यू कैन यूज इट। अब आता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग, तो एक क्लास बना लेते हैं हम, शेप नाम की क्लास बना लेते हैं। ओके, इस शेप नाम की हमने क्लास बना ली है। अब उसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं। तो मेथड बना लिया आपने, लिख देते हैं यहाँ पर मेथड। क्या बना लिया आपने मेथड डेफ करके, सॉरी एरिया नाम की मेथड बनाई है। एरिया सेल्फ कीवर्ड ले लिया। अभी फिलहाल के लिए कुछ मत पास लिख दो। यहाँ पर आप एक क्लास बना लो, सर्कल नाम की क्लास बना लिया आपने, ठीक है। उसको किससे इनहेरिट करवाया, शेप से। आगे आ जाओ, इसी की जो एरिया मेथड थी उसको यहाँ पर आपने क्या करा, डिफाइन करा है। सेम मेथड यूज करी, सेल्फ लिया, एल नाम का और बी नाम का भी आपने ले लिया, सॉरी एल नाम और बी नाम ले लिया, आर नाम का लिया, रेडियस होती है ना। अब यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम सिंपली, हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल। आप बोलो कि एरिया करना था, रेडियस क्यों करवा रहे हो यार, ये इजी है इसलिए यहाँ पर आर डाल दिया, तब आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सर्कल में। अब एज इट इज यहाँ पर क्लास ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ट्राइंगल नाम की क्लास ले ली और इसमें यहाँ पे शेप ले लिया। अब इसके अंदर भी मैंने क्या करा कि सेम मेथड एरिया नाम की मेथड लिया, उसमें सेल्फ डाला, लेंथ और ब्रेथ से कैलकुलेट होता है। यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे क्या, दिस इज ट्राइंगल और एंड एरिया इज, वैसे यहाँ पर रेडियस आप कैलकुलेट तो करवा सकते हो, एक और कैलकुलेट करवा देते हैं। रेडियस से एरिया ऑफ सर्कल डाल दिया आपने, क्या डाल दिया एरिया ऑफ सर्कल में, और एक मल्टीप्लाई आर, आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो यहीं पर हम दे रहे थे, तो क्या है आपकी लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब चलो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने किसका, एरिया, हाँ सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया SIR करके, ये सर्कल का ऑब्जेक्ट बन गया। सर्कल के ऑब्जेक्ट से कॉल करा एरिया को, उसके अंदर पास कर दिया 4, SIR था, एज इट इज सर्कल के ऑब्जेक्ट। फिर हमने बना लिया किसका, ट्राइंगल का, TRI नाम से हम बना लेते हैं हमारा ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट। सेम TRI डॉट क्या ले लिया आपने, एरिया ले लिया, और इसके अंदर पास कर दिया 2 और 3, ठीक है। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो रेडियस क्या आ गई, 4 आ गई, एरिया क्या आया, 16 आया। दिस इज द ट्राइंगल एंड द एरिया इज 6। हाँ ये देखो, ये किसका है, ये ट्राइंगल वाले का है, और ये रेडियस का है, क्योंकि मैंने रेडियस में 2 चीजें प्रिंट करवाई है। देखो डिपेंड कर गया, वो कंफ्यूज हुआ आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी था वो कंफ्यूज नहीं हुआ पाइथन में। क्यों नहीं कंफ्यूज हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू वो ट्रेस कर पाया कि कौन सी मेथड कॉल करना है। अगर ये ऑब्जेक्ट किसका होता, ट्राइंगल का होता, तो फिर वो क्या करता भाई, वो आपको एरर दे देता है, क्योंकि ट्राइंगल जो आपने लिया है उसके अंदर क्या लेंथ और ब्रेथ ले रखा है, और यहाँ पर आप एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। अगर ये चलो करके देखते, TRI डॉट एरिया, यहां पर दे दिया हमने 2, चलो रन करते हैं। एरिया दे दिया, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।